अध्याय 2 श्लोक नंबर 62 और 63। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हमारा जो माइंड है वो किस प्रकार से कार्य करता है। हमारा जो माइंड है वो कई रोगों से ग्रस्त होता है लेकिन हमें पता नहीं होता है। जैसे कि अगर हमारी बॉडी की लेवल पे हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम बोल देते हैं कि हमें बीमारी है, लेकिन माइंड की लेवल पे ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारा माइंड ऐसे बहुत से रोगों से ग्रस्त होता है जो दिन रात हमारे माइंड में चलती रहती है, लेकिन हमें उसके बारे में पता ही नहीं है, हम उसके बारे में अवेयर ही नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे माइंड की ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं, ऐसे कौन कौन से रोग हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। तो वेदों के हिसाब से ऐसे बहुत से रोग बताए गए हैं जिससे हमारा जो मस्तिष्क है वो ग्रस्त है। जैसे कि क्रोध, लालच, काम वासना, ईर्ष्या, जलन, घृणा, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे हमारा जो मस्तिष्क है वो ग्रस्त रहता है। तो अगर बॉडी के लेवल पे हमें जरा सा भी पेन होता है, जैसे कि मान लो कि आपको दांत में दर्द है, तो आपको पूरे दिन वही याद आता रहेगा। आपका जो ध्यान है वो हमेशा वही लगा रहेगा कि यार मेरा दांत में पेन हो रहा है, मेरे दांत में पेन हो रहा है, मुझे बहुत दर्द कर रहा है। तो आपका जो पूरा दिन है वो इसी में निकल जाएगा। आप अपने किसी भी काम पे फोकस ही नहीं कर पाओगे। आपका पूरा का पूरा जो ध्यान होगा वो उस दांत के दर्द की तरफ होगा। जब तक कि वो दर्द ठीक ना हो जाए तब तक आपको चैन नहीं आएगा, चाहे वो बॉडी में किसी भी पार्ट में हो। लेकिन हमारे माइंड में तो एवरी मोमेंट कुछ न कुछ, किसी के लिए क्रोध, किसी के लिए लालच, कुछ न कुछ लगा हुआ ही रहता है। जैसा कि यहां पर ऊपर बताया गया है, जिसके अंदर से दो मुख्य रोग हैं। एक तो हो गया क्रोध और एक हो गया लालच। तो लोग यहां पर पूरी जिंदगी अपने लालच को पूरा करने में लगे हुए रहते हैं। यहां पर जो है जरूरत की बात नहीं कही जा रही है। जरूरत तो सभी की एक ही होती है, हर इंसान की, रोटी कपड़ा मकान। जो चाहे गरीब से गरीब हो उसको भी यही चाहिए, और चाहे अमीर से अमीर हो उसको भी यही चाहिए। लेकिन जो चाहत है वो हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है, जो कि पूरी जिंदगी कभी भी पूरी नहीं होती है। तो मैं आपको यहाँ पर एक कहानी सुनाता हूं, मैं भी हो सकता है आप उससे थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था और वो राजा के दरबार में जाता है और कहता है कि मुझे कुछ जमीन चाहिए। राजा बोलता है कि बताओ तुम्हें कितनी जमीन चाहिए, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो व्यक्ति बोलता है कि मैं सुबह सूर्योदय से लेकर शाम को सूर्यास्त तक जितनी भी जमीन आपके राज्य की नाप सकूंगा, मुझे उतनी जमीन चाहिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, जाओ नाप लो और जितना भी हो मुझे बता देना, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो अगले दिन सुबह वह घोड़े पर उस जमीन को नापने के लिए निकलता है। वह राज्य के पहले पूर्व दिशा की ओर से स्थान से निकलता है और वह राज्य में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, बहुत आगे निकल जाता है। दिन तक वो आधे से ज्यादा राज्य की जमीन नाप चुका होता है, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं होता है, उसे और चाहिए होती है। फिर भी वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। फिर शाम हो जाती है। शाम होते ही वो घोड़ा तक थक जाता है, लेकिन उस व्यक्ति का लालच खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वो फिर भी उस घोड़े के साथ भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, और अंत में वो जो घोड़ा है वो इतना थक जाता है कि वो घोड़ा जमीन पर गिर जाता है। और गिरने के कारण जो व्यक्ति उसके ऊपर बैठा था वो भी गिर जाता है और वो घोड़ा उसे कुचल के निकल जाता है, जिसके कारण ऑन द स्पॉट उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। और आखिरकार वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उस व्यक्ति को देखते हैं और अंत में उसका जो है 2/6 की जमीन पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि एक व्यक्ति का जो लालच है वो कभी भी कम नहीं होता है। तो वेदों के हिसाब से दूसरी मुख्य बीमारी है वो है क्रोध। क्रोध एक ऐसी चीज है जिसमें पहला व्यक्ति किसी सामने वाले व्यक्ति की हत्या तक कर सकता है। इतनी खतरनाक बीमारी है ये। अब एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम गुस्से में होते हैं तो हमें पता होता है कि हमें गुस्सा आ रहा है। जब भी हम लालच में होते हैं तो हमें पता होता है कि हम लालची बन रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि ये दिमाग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़े रोग हैं इस दिमाग के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए भी और सामने वाले के लिए भी। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वेदों में कहा जाता है कि ये जो मुख्य बीमारियां हैं वो जितना जल्दी आप खत्म कर सको उतना आपके लिए और सामने वाले के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि अब इन्हें खत्म कैसे करें। तो इसको खत्म करने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि क्रोध और लालच आता कहां से है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे अंदर क्रोध कैसे उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे माइंड के अंदर हम एक डिजायर क्रिएट करते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति या किसी की भी वजह से हमारा जो डिजायर है वो अगर पूरा नहीं हो पाता है या कोई उसके बीच में रुकावट बनता है, चाहे वो कोई चीज हो चाहे वो कोई इंसान हो, तो हमें क्रोध आता है। मान लो कि गर्मी के दिन है और आपके माइंड में एक डिजायर उठा कि मुझे आइसक्रीम खानी है।
तो आप एक आइसक्रीम की शॉप में जाते हो और वहां से एक मस्त ठंडी ठंडी आइसक्रीम खरीद के लाते हो। उसके बाद आप घर पे आते हो और उसे फ्रिज में रख देते हो। आपने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करके आता हूँ, वहां से आकर मैं थक जाऊंगा, मुझे गर्मी लगेगी, और फिर मैं आकर फ्रिज में से निकाल कर वो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाऊंगा तो मुझे मजा आएगा। और आप मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाते हो। जब आप वापस आकर फ्रिज खोलकर देखते हो तो आपको उसके अंदर आइसक्रीम नहीं मिलती है। तो आपने अपने वाइफ को आवाज लगाई और उससे पूछा कि मैंने जो फ्रिज में आइसक्रीम रखी थी वो कहाँ गई। तो आपकी वाइफ ने बोला कि डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, इसके लिए वो आइसक्रीम मैंने खा ली। तो यहां पर क्या हुआ कि आपका जो डिजायर था वो पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आप अब अपनी वाइफ के ऊपर गुस्सा कर देते हो कि तुमने मेरी आइसक्रीम क्यों खाई, वो आइसक्रीम मुझे खानी थी, मैं अपने लिए लेकर आया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो आइसक्रीम खाने की। और इस तरह से आप सामने वाले के ऊपर चिल्ला देते हो और आपको गुस्सा आ जाता है। तो यहां पर आपको गुस्सा क्यों आया? क्योंकि आपका जो डिजायर था आइसक्रीम खाने का वो आपकी वाइफ की वजह से पूरा नहीं हो पाया। आपकी वाइफ उसके अंदर रुकावट बन गई, जिसके कारण आपका जो गुस्सा था वो आपकी वाइफ के ऊपर निकलता है। तो हमें गुस्सा कब आता है? जब हम कोई डिजायर क्रिएट करते हैं और वो डिजायर पूरा ना हो, तब हमें गुस्सा आता है। अनफुलफिलमेंट ऑफ डिजायर लीड्स टू एंगर। अब इसी के सेकंड ऑप्शन के ऊपर गौर करते हैं कि मान लो आप घर पर आते और फ्रिज के अंदर आपको आइसक्रीम मिल जाती। तो ऑब्वियसली आप थक हार के आए हो, फ्रिज खोलते आपको आइसक्रीम मिलती, आप बैठते हैं, आप उस आइसक्रीम को बड़े चाव के साथ खाते हैं। आपने उस आइसक्रीम की 3 चम्मच खाई, मैं पूछता मजा आया, आप बोलते कि नहीं नहीं अभी कहाँ, अभी तो और खाएंगे। आपने 10 चम्मच आइसक्रीम खा ली, मैं पूछता कि मजा आया, अरे नहीं नहीं अभी कहाँ, अभी तो और खाएंगे। आपने 25 चम्मच आइसक्रीम खा ली, मैं बोलता भाई मजा आया, आप बोलते कि ठीक है आज के लिए अच्छा, लेकिन मैं कल और खाऊंगा, आज तो बहुत मजा आया, कल फिर खाएंगे। सो दिस इज द नेचर ऑफ डिजायर, कि जितना आप उसको फुलफिल करते जाओगे वो उतना ही इंक्रीज होगा। अगर आप आग के अंदर घी डालकर उस आग को बुझाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी? नहीं, वो आग और भड़केगी। यही नेचर होता है डिजायर का। तो ध्यान से देखो यहां पे कितनी इंटरेस्टिंग चीज हुई। अब यहां पे डिजायर को कंप्लीट करने के 2 तरीके हैं। या तो आपका जो डिजायर है वो फुलफिल हो जाए, या फिर आपका जो डिजायर है वो अनफुलफिल रह जाए। तो अगर आपका जो डिजायर है वो अगर फुलफिल हो गया तो आपका लालच बढ़ेगा, और अगर आपका जो डिजायर है वो फुलफिल नहीं हुआ तो आपका एंगर बढ़ेगा। तो इससे क्या समझ आता है कि अगर हम अपने डिजायर को कंप्लीट कर देते हैं तो हमारे अंदर लालच पैदा होता है, और अगर उस डिजायर को कंप्लीट ना किया जाए तो हमारे अंदर गुस्सा पैदा होता है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में फिर बता रहे हैं कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से हमारी जो स्मरण शक्ति है वो भ्रमित हो जाती है, स्मरण शक्ति के भ्रमित होने से हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है और वो अपने पतन की ओर बढ़ता ही चला जाता है। और ये सब कुछ होता है डिजायर उठने से। तो अगर हमारे मन में कोई डिजायर ही ना उठे तो ना तो हमें कोई लालच होगा और ना ही हमें गुस्सा आएगा, और ना ही मैंने जो ये ऊपर इतनी चीजें बताई ये सब कुछ होगा। तो अब हम थोड़ा सा और डीप में जाते हैं और ये देखते हैं कि डिजायर कैसे उत्पन्न होता है। तो देखो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो डिजायर है वो हर किसी का अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति को सिर्फ पैसों से मतलब है, उसे दिन भर उसके माइंड में पैसा 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 ही घूमता रहता है, उसको अपनी फैमिली से कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति है जिसके लिए सिर्फ उसकी वाइफ मैटर करती है, उसने अपनी वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड के लिए सारा का सारा पैसा उसके ऊपर कुर्बान कर दिया है। और एक जो व्यक्ति है जो सिर्फ दारू के नशे में रहता है, उसको ना तो पैसों से मतलब है और ना ही अपनी फैमिली से। तो हर व्यक्ति का जो डिजायर है वो अलग अलग हो सकता है। तो अब ये जानते हैं कि डिजायर का कॉज क्या है, डिजायर की जड़ क्या है। तो आगे भगवान बताते हैं कि ये जो डिजायर है इसकी जो रूट कॉज है वो होती है अटैचमेंट। अगर आप दारू से अटैच हो जाते हो तो आपको माइंड बार बार वही डिजायर उत्पन्न करेगा कि मुझे दारू पीना है, मुझे दारू पीना है। कोई भी डिजायर किसी चीज की क्वालिटी देखकर नहीं आता है, उसकी कीमत देखकर नहीं आता है। वो डिजायर आता है कि उस वस्तु के लिए हमारी उसके लिए कितनी अटैचमेंट है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर डिजायर, कि जितनी ज्यादा अटैचमेंट होगी वो डिजायर उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो अब अगर देखा जाए तो काफी हद तक हमारी जो पिक्चर है वो क्लियर हो चुकी है कि लालच और क्रोध उत्पन्न होते हैं
डिजायर से, यानी कि कामना से, और कामना उत्पन्न होती है अटैचमेंट से। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि आपकी किसी चीज से अटैचमेंट ना हो बट फिर भी डिजायर उठ रहा है। इट्स इम्पॉसिबल। और अगर हमारे अंदर किसी चीज के लिए डिजायर है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसके लिए या तो हमें लालच ना हो या फिर गुस्सा ना हो। क्योंकि अगर डिजायर कंप्लीट हो गया तब तो आपके मन में लालच आएगा, और अगर डिजायर कंप्लीट नहीं हुआ तो आपके मन में क्रोध आएगा। तो अब यहां पर और डीप में जाते हैं और यह समझते हैं कि हमारे अंदर अटैचमेंट कैसे उत्पन्न होती है। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ अटैचमेंट? तो देखो, जब भी हमारे मन को ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज की वजह से या फिर इस पर्सन की वजह से खुशी मिल सकती है, तो हमारा मन क्या करता है कि बार बार उस या तो पर्सन के बारे में या फिर उस वस्तु के बारे में रिपीटेडली सोचता रहेगा। और जितना ज्यादा आप किसी चीज या फिर किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हो रिपीटेडली, तो आपका जो माइंड है वो वहां पे जाके अटैच हो जाता है। दैट इज द बेसिक साइकी ऑफ माइंड। तो बार बार किसी व्यक्ति के बारे में या फिर किसी चीज के बारे में सोचने से हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं। अटैचमेंट के कारण हमारे अंदर डिजायर पैदा होता है। अब अगर वो डिजायर पूरा हो गया तो हमारे मन में लालच उठेगा, और अगर वो डिजायर पूरा नहीं हुआ तो हमारे मन में गुस्सा उठेगा। तो ये पूरी जो चेन है वो कहां से शुरू होती है? बार बार सोचने से कि हम अपने माइंड में कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, हम बार बार क्या देख रहे हैं, हम बार बार क्या सुन रहे हैं, हमारे माइंड में दिन रात क्या चल रहा है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब इस थिंकिंग को जो है वो ऑर्डर में कैसे लाएं, कैसे जो है हम अपने थॉट को ओवरकम करें? तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, जिनसे आपको कुछ जानने को मिले, जिनसे आप लाइफ के बारे में कुछ सीख सको, जो आपको किसी न किसी वे में डेली ग्रो कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि हमारे आसपास तो ऐसे लोग हैं ही नहीं, तो जरूरी नहीं है कि ये आपके फ्रेंड सर्कल में ही हो सकता है कि आप ऑनलाइन ऐसे लोगों को देख सकते हो, ऐसी बुक्स पढ़ सकते हो, ऐसी बहुत सी बुक्स है मार्केट में, ऐसे बहुत से लोगों के इंटरव्यूज हैं। तो रेगुलर रूटीन में जब आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आओगे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, या फिर ऐसी बुक्स पढ़ोगे, तो क्या होगा कि आपका जो माइंड है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो ये बाहर की दिखावे की दुनिया से हट करके एक ऐसी जगह पे आ जाएगा जहां पे आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एक ऑर्डर में आ जाएगा। और वहां से क्या होगा कि जैसी बुक्स आप पढ़ रहे हो, जैसा नॉलेज आप कंज्यूम कर रहे हो, जैसा कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, उस तरह से आपका जो थॉट प्रोसेस है वो काम करने लग जाएगा, और उस तरह से आपका जो माइंड है वो वर्क करने लग जाएगा। जैसे कि मान लो कि आप किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ रहते हो जो नशा करता है, तो न चाहते हुए भी आज नहीं तो कल आपको नशे की लत लग जाएगी। मान लो आप ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हो जो कि सिगरेट पीता है, तो आज नहीं तो कल आप पक्का उसके साथ रह के सिगरेट ही पियोगे, क्योंकि जैसे लोगों के साथ आप रहोगे, जैसी संगति करोगे, वैसे ही तो आपकी बुद्धि चलेगी। आपका माइंड उससे अलग कैसे हो सकता है? वैसे ही तो आपका माइंड चलेगा, वैसे तो आपके थॉट्स होंगे, जैसी तो आपकी थिंकिंग होगी, उससे अलग आप कैसे हो सकते हो? इसके लिए हमेशा ऐसे लोगों के थॉट्स को अपने अंदर जाने दो जो लाइफ में कुछ अलग कर रहे हैं, जो लाइफ में कुछ नया कर रहे हैं, जिनका सोचने का जो एक तरीका है वो अलग है। तो रेगुलर जब आप इन चीजों के साथ कनेक्ट होते चले जाओगे, तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो उससे अलाइन हो जाएगा। यानी कि वो बंदा, अगर कोई उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो किस तरह से एक्ट करेगा वो आपको पहले ही पता होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो थॉट प्रोसेस है वो उससे अलाइन हो चुका है, तो आप उससे अलग एक्ट कर ही नहीं सकते हो। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन आप जिस सर्कल में रहते हो वहां से ही आपको कुछ कंज्यूम करने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपकी जो सोसाइटी है, जो फ्रेंड सर्कल है, वहां पर ऐसा कुछ ना हो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे बहुत से लोग हैं। आजकल तो ऑनलाइन सोशल मीडिया का जमाना है, आपको चाहे जितने इंटरव्यूज मिल जाएंगे, चाहे जितने लोगों की बातें मिल जाएंगी, उनका कंटेंट मिल जाएगा। ऐसी बहुत सी बुक्स हैं माइंड के बारे में, बॉडी के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, ऐसी बहुत सी किताबें पढ़ सकते हो आप। हमारे जो है स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हो, गीता पढ़ सकते हो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल पूरी तरह से चेंज कर देंगे। तो अब मैं इसको जो है बिल्कुल शॉर्ट वे में अगर सम अप करना चाहूं,
तो मैं इस चीज को सम अप करता हूं कि अगर आपको अपने माइंड को ऑर्डर में लाना है और ऐसी फालतू की बकवास से डी अटैच होना है, तो ऑब्वियसली आपको ऐसे लोगों के साथ अटैच होना पड़ेगा जिन्होंने वास्तविकता में इन सभी चीजों से डी अटैच होकर अपना कुछ नया किया है। या फिर ऐसी बुक्स पढ़नी होगी और ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना होगा जिससे कि आपके जो माइंड के थॉट्स हैं वो एक ऑर्डर में आ जाए, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज हो जाए, आपके जो सोचने की शक्ति है वो ग्रो हो सके। सोचने से क्या होगा कि आपका जो अटैचमेंट है वो ऐसे लोगों के साथ या फिर वो जो करिकुलम एक्टिविटी कर रहे हैं या वो जो काम कर रहे हैं उसके अंदर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, या ऐसी जो बुक्स हैं उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो अटैचमेंट है वो जिस तरह का आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो वैसा ही होगा। तो अगर आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम करोगे तो आपकी जो अटैचमेंट है वो अच्छी जगह पर लगेगी, और अगर बेकार कंटेंट अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपकी जो अटैचमेंट है वो बेकार जगह होगी और जो कि आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगी। और अटैचमेंट से क्या होगा, वैसा ही डिजायर आपके अंदर उत्पन्न होगा और उस डिजायर के कारण आप अपने क्रोध और लोभ को खत्म कर सकते हो, और जिससे ये पूरी की पूरी जो चेन है वो ब्रेक हो सकती है।